दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैफीन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कैफीन जो कि आपको चाय से मिलता है, ग्रीन टी से मिलता है, आपको कॉफी से भी मिल जाता है और साथ में आपको फैट बर्नर में बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है। और आजकल मार्केट के अंदर आपको प्लेन मात्रा में, आपको प्लेन टैबलेट या फिर कैप्सूल के रूप में या फिर लिक्विड के फॉर्म में आपको कैफीन मिल जाता है, जो कि मोस्टली यूज किया जाता है उन लोगों के द्वारा जो कि बहुत ज्यादा हैवी वर्कआउट करना पसंद करते हैं या फिर प्रोफेशनल एथलीट होते हैं या फिर बॉडी बिल्डर्स होते हैं। तो दोस्तों आपको एक एन एवरेज के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ, आपको कैफीन सिर्फ और सिर्फ 135 mg के आसपास कंज्यूम करना चाहिए। ये एक अडल्ट जो पर्सन होता है उसकी कैपेसिटी होती है। वो 135 mg आप चाहे टैबलेट से ले रहे हैं, चाहे आप लिक्विड से ले रहे हैं, चाहे आप ग्रीन टी से ले रहे हैं, चाहे आप कॉफी से ले रहे हैं, चाहे आप चाय से ले रहे हैं या फिर आप किसी फैट बर्नर से ले रहे हैं, तो दोस्तों ये एक लिमिट होती है। अब अगर आप इस लिमिट से ज्यादा लेंगे तो वहां पे आपको क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। दोस्तों सबसे पहला जो साइड इफेक्ट होता है, जो सबसे खतरनाक साइड इफेक्ट होता है, वो होता है हार्ट फेलियर। जी हाँ दोस्तों, जब आप कैफीन की बहुत ज्यादा मात्रा कंज्यूम करते हैं, ऐसे में डार्क प्रेशर जो होता है वो आपके हार्ट पर पड़ता है। और आपने जैसे कि देखा होगा, बहुत सारे जो एथलीट होते हैं वो प्रैक्टिस के टाइम पे, वर्कआउट के टाइम पे, वो अपने जिम के टाइम पे हार्ट फेलियर की समस्या से जूझते हैं या फिर अपनी जिंदगी खराब कर लेते हैं या फिर अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। तो दोस्तों दूसरा जो साइड इफेक्ट होता है दोस्तों, वो होता है इंसोमेनिया। ऐसे बहुत से एथलीट आपने देखे होंगे जो कि कैफीन यूज करने के बाद में या फिर बहुत ज्यादा हैवी फैट बर्नर यूज करने के बाद में रात को अच्छे से स्लीप नहीं ले पाते, वो घूमते फिरते रहते या फिर एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं। तो अगर आप बहुत ज्यादा मात्रा में कैफीन यूज करें तो उससे आपकी स्लीप डिस्टर्ब होगी। अगर आप इसको एक रेगुलर बेस पर ले रहे हैं और बहुत लंबे टाइम तक चला रहे हैं तो ऐसे में आप इंसोमेनिया के शिकार हो जाएंगे, आपको नेचुरल स्लीप आना बिल्कुल बंद हो जाएगा। तीसरा जो साइड इफेक्ट होता है दोस्तों, वो होता है नर्वसनेस। जी हाँ दोस्तों, नर्वसनेस, जब भी आप कैफीन यूज करते हैं तो आपका फोकस जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपके वर्कआउट पे रहता है। और जैसे ही आप कैफीन का यूज बंद करते हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो हिल जाता है कहीं ना कहीं, और आप अपने काम पर प्रॉपरली ध्यान नहीं दे पाते। आप अपने वर्कआउट पर, अपनी रनिंग पर, आप किसी भी चीज में, किसी भी वे में अच्छे से ध्यान नहीं लगा पाएंगे। चार पर जो सिम्टम आता है दोस्तों, वो होता है रेस्टलेसनेस। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल भी एक रेस्ट पोजीशन में नहीं रह सकते, आप इधर उधर घूमते रहेंगे। आपका जो माइंड है, आप बिल्कुल भी किसी एक चीज पर फोकस नहीं कर पाएंगे, आप एक ओवर थिंकिंग में चले जाएंगे, जिससे कि आपकी जो दिनचर्या होगी वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होगी। और साथ में दोस्तों इसके साथ आपको नोजिया यानी कि आपको वोमिटिंग की समस्या भी हो सकती है, डकारे आना भी हो सकता है, आपको गैस एसिडिटी की समस्या भी हो सकती है। एक और जो कॉमन रीजन होता है दोस्तों, वो होता है आपकी जो हार्ट रेट होती है वो बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाती है। जैसे कि नॉर्मल पर्सन की जो हार्ट रेट है वो तकरीबन 72 के आसपास होनी चाहिए। ये तब भी कोई बंदा कैफीन यूज कर रहा होता है तो वहां पे उसकी हार्ट रेट तकरीबन 100 से 150 के बीच में रहती है, जो कि हार्ट फेलियर का एक कारण भी बन जाता है।